मनीपुलेशन की वो चाल जिससे वो शख्स आपके कदमों में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। कभी आपने महसूस किया कि रिश्ते में सिर्फ आप ही झुक रहे हैं, आप ही रो रहे हैं, आप ही मांग रहे हैं, आप ही मनाने वाले हैं और वो शख्स सिर्फ और सिर्फ आपको नज़रअंदाज करता है? इसका मतलब है कि वो मैनिपुलेशन कर रहा है और आप उसके जाल में हैं। मगर आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की वो चाल बताऊंगा कि जो शख्स आज आपको नज़रअंदाज कर रहा है कल आपके कदमों में होगा। अपनी इज्जत, अपनी अना नहीं बचा पाएगा, उसकी अना टूट जाएगी, हर हाल में आपके कदमों में आकर गिरेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, रिवर्स इमोशनल ट्रिगर्स। मैनिपुलेटर उस शख्स को ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोल करता है कि जो शख्स हाँ में सर हिला देता है, जो शख्स किसी बात के लिए कभी इनकार नहीं करता, जो शख्स कभी ना कहना सीखता ही नहीं, जिस शख्स ने कभी ना कहा ही नहीं, जो शख्स ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, जो शख्स ज़्यादा मोहब्बत देने वाला हो, ऐसा इंसान के जो हमेशा रिश्ता बचाने की कोशिश करता हो, ऐसा इंसान के जो बार बार माफ़ कर देने वाला हो, ऐसा इंसान के जो बार बार अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की जो है ना वो इजाज़त देने वाला हो, ऐसा इंसान जो अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देने वाला हो, वही मैनिपुलेटर का असल हदफ होता है और आप इस जाल में हैं। लेकिन याद रखें कि जब यही शख्स अचानक खामोश हो जाए, अपनी फीलिंग्स को बदल दे, अपनी एनर्जी लेवल को चेंज कर दे, तो मैनिपुलेटर एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। परेशानी जो है ना उसके जहन में जो है ना हलचल मचा देती है। वो हलचल मच जाती है जब तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो शख्स हमेशा मेरे सामने झुक कर बात करता था, अब क्या हो गया है कि ये खामोश है। कन्फ्यूजन उसके अंदर एक इमोशनल पैनिक पैदा करती है और वो शख्स जो आपको इग्नोर कर रहा था वो शख्स आपकी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि आपका रवैया उसकी नफ्सियाती डोमिनेंस को जो है ना वो अब चैलेंज कर रहा होता है। सेकंड चीज़ याद रखें, स्केर्सिटी इफेक्ट। इंसान की फितरत में है कि वो उस चीज़ की तब कदर करता है कि जब वो चीज़ उससे दूर होने लगती है, दूर हो जाती है। जब आप हर वक्त हाजिर होते हैं, जब आप हर वक्त मोहब्बत देते हैं, जब आप उसकी हर बात मान लेते हैं, तो वो आपको एक गारंटेड जो है ना वो रिसोर्स समझने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी दस्तयाबी कम कर देते हो, जैसे ही आप अपनी एनर्जी वापस लेते हो, जैसे ही आप अपनी खुदी को जो है ना वो बुलंद करते हो, आप अपना मकाम बदलते हो, आप उसको वो मकाम देना छोड़ देते हो जो पहले था। पहली बार वो शख्स आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस करता है, क्योंकि आपने कभी उसको पहले अहमियत अपनी दिलाई ही नहीं। आपने ख़ुद को जो है ना ज़ीरो पर लाकर छोड़ दिया था। ठीक है, बात को समझें कि जब आपकी इज़्ज़त ही नहीं होगी किसी के सामने, तो वो क्यों आपको जो है ना वो वैल्यू देगा, कभी भी आपके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा। हर चीज़ याद रखें कि मिरर मैनिपुलेशन ये सबसे अहम टेक्निक है। कभी कभार सबसे बड़ा बदलाव बदला नहीं होता बल्कि आईना होता है। तो आप उस शख्स के रवैये को यानी रवैये को उसके अल्फाज को वैसे ही ठीक उसी के ऊपर अप्लाई करते हो कि अना जो है ना वो ज़ख्मी होने लगती है। वो आपको इग्नोर करता था और अब आप खामोश हैं। वो आपको रिप्लाई जो है ना वो डिले करता था और अब आप डिस्टेंस पर हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि ये शख्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि याद रखें इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट वो ये है कि जो मैनिपुलेटर होता है ना वो दूसरों को दर्द देना जानता है। जनाब, दर्द सहना नहीं पता उसे मालूम ही नहीं है कि जब दर्द होता है तो वो कैफियत कैसी होती है। तो जब तक हम उसको उस दर्द से नहीं गुजारेंगे ना, उसने कभी भी सीधा नहीं होना है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये चीज़। यही आईने का अमल होता है। उसकी चाल उसी के ऊपर इस्तेमाल कर दो। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, मैं आपको कर दूंगा। यही आईने का अमल या तो उसे बदलने पर मजबूर कर देगा, हम उसे बदलने पर मजबूर कर देंगे, या तो फिर वो टूट फूट कर आपके कदमों में आकर गिरेगा। दो ही ऑप्शन होंगे उसके पास। याद रखिएगा कि मोहब्बत में खुद को इतना सस्ता मत करो कि दूसरा इंसान आपको आसान शिकार समझने लगे। आप अपनी वैल्यू पहचानते हैं ना, तो दूसरा तब आपको जो है ना अहम समझने पर मजबूर होता है। यहाँ पर आप अपनी वैल्यू ही नहीं रखते, अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, ज़ीरो, तो क्या समझेगा दूसरा। आपकी अपनी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती तो दूसरा क्यों देगा। आप सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाते हैं उसके सामने। याद रखिएगा, सच्चा इंसान कभी किसी का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, आप उसकी ज़िंदगी बनो ताकि वो ये समझे कि ये मेरी ज़िंदगी है। ये नहीं है कि यार वो टाइम पास करके तो कल कोई और मिला तो चला गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।